आज हम देखते हैं क्लास 7th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है साम एक किसान। इसके रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। इन्होंने एक साम का वर्णन किया है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि अर्थ क्या है। यहाँ पे साफा का मतलब होता है सिर पे बांधने वाली पगड़ी। चिलम क्या होती है, वो सिगरेट टाइप का होता है जिसमें तंबाकू भर के लोग पीते हैं, उसका एक नशा होता है उससे। और घुटनों पर पड़ी है चादर, चादर तो बेडशीट होती है। और दहकना मतलब जलना। और पलास, पलास एक प्रकार का फूल होता है जिसके फूल लाल लाल पौधा होता है जिसके फूल लाल रंग के होते हैं। अंधकार मतलब अंधेरा, सिमटा मतलब एकदम सिकुड़ के बैठना, गल्ले सा मतलब ग्रुप, भेड़ों के गल्ले सा, गल्ले मतलब एक ग्रुप होता है। जैसे बहुत सारी भेड़ें एक साथ बैठेंगी तो वो क्या हो जाएंगी, एक गल्ले सी प्रतीत होंगी, एक साथ बैठी हुई प्रतीत होंगी। तो यहाँ पे कवि कवि क्या कह रहे हैं, आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। यहाँ पर जो पहाड़ है उसको एक किसान के रूप में दिखाया गया है। ये देखिए दिखाया गया एक ये पहाड़ बैठा है, लग रहा है कि एक किसान है और इसने अपने सिर पर एक आसमान की नीले रंग की पगड़ी साफा बांध रखी है और सूरज की चिलम पी रहा है, सूरज का। जिस प्रकार सूरज का जब किसान एक शाम को बैठ के चिलम पीता है तो धीरे धीरे उसकी क्या होती है, चिलम खत्म होती है। वैसे ही शाम के समय जब ये पहाड़ सूरज की चिलम पी रहा है तो धीरे धीरे सूरज क्या हो रहा है, अस्त हो रहा है। फिर क्या है, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही देख रही है पलास के जंगल की अंगीठी। और जो पहाड़ के बगल से उसके पैरों से जो नदी जा रही है वो लग रहा है कि पहाड़ के पैर पर रखी हुई चादर है। और उसके बगल में जो पलास का जंगल है वो ऐसा लग रहा है कि मानो अंगीठी जल रही है और वो पहाड़ उस अंगीठी से अपने हाथ को, अपने शरीर को सेक रहा है। और सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, अंधकार, अंधकार पूर्व दिशा में कैसे बैठा है, जो सूरज है वो पश्चिम में अस्त हो रहा है तो पश्चिम में थोड़ा थोड़ा सा प्रकाश है और पूर्व दिशा में अंधकार भेड़ों के गले सा धीरे धीरे सिमट कर बैठा हुआ है कि जैसे ही सूरज अस्त होगा वैसे ही हम आ जाएंगे, पूरा अंधकार छा जाएगा। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा कि कवि ने क्या चित्रण किया है। इसमें पूरा प्राकृतिक चित्रण है। फिर नेक्स्ट है, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। जब फिर पास में बैठा हुआ एक क्या है, एक मोर है, अचानक उसकी आवाज़ आती है तो पहाड़ को ऐसा लगता है किसी ने उसे आवाज़ दी हो, सुनते हो। और अचानक उसके हाथ से चिलम गिर जाती है और जब चिलम गिरती है तो उसमें से थोड़ा सा धुआं उठता है और वो धुआं क्या करता है, पूरे आसमान में अंधेरा छा देता है और सूरज डूब जाता है। इस प्रकार शाम से अंधेरा छाते हुए रात्रि का समय आ जाता है। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। बहुत छोटा सा है, थोड़ा सा डीप है। थैंक यू।